एवरीवन, आज हम क्लास 12th के जो बुक है टूरिज्म एंड ट्रैवल अकाउंट होगा, ठीक है। तो उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। हमने क्या करा था लास्ट टाइम, क्लास 11th के किए थे, मतलब क्लास 12th को वैसे कोई लेना देना होगा नहीं, बट स्टिल हमने लास्ट टाइम जो क्लास 11th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे एंड वो काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं बच्चों के लिए। तो मतलब मेरे पास काफ़ी डीएम्स आए हैं हाँ कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो निकाल दो, बिकॉज हमने ना पढ़े नहीं है या फिर हमको पता नहीं है कैसे आएंगे क्वेश्चंस, तो वो हेल्पफुल रहा है। तो मैंने कोशिश की है 12th क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कहूँगी, बिकॉज इसमें ना जो भी चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस है यार वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उससे ही रिलेटेड पूरा चैप्टर है और उस क्वेश्चन से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन हो सकता है वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो हमारा ये है क्लास 12th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो है ये, एंड ये पार्ट 1 है। आई डोंट नो इसमें कितने पार्ट बनेंगे, मे बी ये 3rd चैप्टर तक ही है, तो आपको शायद से पार्ट 1 या पार्ट 2, 3 भी दिख सकता है, मे बी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा पार्ट 3 तक होगा, एंड वो आपको देखना पड़ेगा बिकॉज जो 12th के जो चैप्टर्स है थोड़े बहुत लेंदी है, कह सकते हो आपकी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए। बट मार्क्स जो है टूरिज्म का जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं आपको एक बार बता दूं कि वो 60 मार्क्स का ही आएगा। क्वेश्चन पेपर 40 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल होंगे, जो कि आपको मतलब आप लोगों को बता चुके होंगे आपके जो टीचर होंगे। जैसे 60 मार्क्स का पेपर है, फिर 40 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। तो 40 मार्क्स में भी वो लोग डिवाइड कर लेते हैं वाइवा करके कुछ और वो करके, मतलब फाइल बनवा के प्रोजेक्ट वगैरह। जो ये 60 मार्क्स पे आ जाते हैं हम, बेसिकली 60 मार्क्स पे क्या है, 60 मार्क्स में आप लोगों का जो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस है वो ऑब्जेक्टिव होंगे। तो जो ऑब्जेक्टिव वाले उसमें आपका डिवाइड होगा, क्योंकि उसमें आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी क्वेश्चन पूछेंगे, थोड़े बहुत इंग्लिश से हो सकता है, ग्रामर से। और 1 मार्क्स में क्या होगा, जो 1 मार्क्स टूरिज्म वाले क्वेश्चंस पूछेंगे तो वो मैं आपको टाइम टू टाइम बताती रहूंगी कि 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में टूरिज्म से कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। देन आपका फिर हो जाएगा 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, तो आपको वैसे ही अटेंड करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन सबसे पहले चैप्टर का है, ठीक है। तो है हमारा क्या, एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ट्रैवल इंडस्ट्री। आप ट्रैवल इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि ये टूरिज्म एंड ट्रैवल कहाँ से शुरू हुआ था, कैसे हुआ था, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है, आप बहुत बात पढ़ चुके होंगे। तो इसमें है ना कि जो 19th सेंचुरी है हमारा, उस टाइम से ही काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी उससे पहले भी कह सकते हो, बिकॉज कि ना जब से शुरू हुआ है ना तब से भी वो लोग जाते थे यार, मतलब एक जगह से दूसरी जगह किसी ना किसी रीज़न से वो ट्रैवल करते थे। बट ये लिखने का तरीका क्या है कि द यूज अ टर्म ट्रैवल ट्रेड बैक फ्रॉम द अर्ली ईयर ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब 19th सेंचुरी से पहले भी ये यूज टर्म जो है यूज में था, बट उनको ये नहीं बोलना आता था कि हाँ ये ट्रैवल है, टूरिज्म है, ऐसा कुछ, ठीक है। वो अपना काम कर रहे थे, बट वो किस कैटेगरी में आ गई, वो इसी कैटेगरी में आ गए। बट दिस शुड नॉट ऑब्स्क्योर द फैक्ट कि आज के टाइम पे हम इस फैक्ट को ना डिस्क्राइब करते हैं कि यार ये टूरिस्ट है, बट उनको उस टाइम पे नहीं पता था कि ये टूरिस्ट है ना। वो उस टाइम पे वो लोग अपना ही ट्रैवल करते थे, बस उनको इतना पता था, ये नहीं पता था कि किस पर्पज से कर रहा है, ये कैसे कर रहे हैं। तो वो जो हिस्ट्री है उस टाइम पे मिडल मैन, मतलब जैसे मर्चेंट ले लो, कुछ ले लो, वो अपने ही पर्पस से, मतलब अपने ही पर्पस से वो लोग ट्रैवल करते थे। सो बेसिकली ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ट्रैवल इंडस्ट्री का। तो मैं आपको बता दूं कि आपने सबसे पहले ये लिखना है कि 19th सेंचुरी से पहले ही ये टर्म यूज में था, बट उस टाइम पे कोई डिस्क्राइब करने का जो ट्रैवल ट्रेड या एजेंसी टूर ऑपरेशन बिजनेसेस है जो आज हम डिस्क्राइब करते हैं कि यार इस टूर मतलब जो ये एजेंसी है इनसे टिकट कटवा लो, तो उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, तो ऑब्वियसली उनको नहीं पता, बट ये बहुत टाइम पहले का था। तो आपको ये समझ में आ गया कि बैकग्राउंड बहुत पहले का ही है, एंड इसमें से कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, मतलब इसमें से बहुत कम मतलब ये है ना बुक का ही है, तो उसमें से कुछ निकाले हैं मैंने, ठीक है। तो उसमें से देख लेना, पढ़ लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है मे बी। सेकेंड मैं आपको बता दूं, सेकेंड ये क्वेश्चन नहीं है, वेट, हाँ ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैंने क्वेश्चन नंबर 2 डाल दिया है। बट ये क्या है, ये है आपका 1 मार्क्स का। जैसे 1617 में ग्रैंड टूर कंसेप्ट आया था। ग्रैंड टूर क्या है वो 11th में आप पहले से पढ़ चुके होंगे, एक टूर कंसेप्ट आया था, लेकिन वो किस लिए था, वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था, किसी और पर्पस के लिए नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था। तो आपका 1 मार्क्स में पूछ सकता है कि एजुकेशनल के लिए पर्पस के लिए जो भी ग्रैंड टूर था, या तो वो किस ईयर में आया था, या तो 670 में जो ग्रैंड टूर कंसेप्ट आया था वो किस पर्पस से आया था। तो 2 क्वेश्चन बन गए आपके, 3-4 भी हो सकते हैं अगर आप ऐसे उल्टा पुल्टा करके देखो। तो एक डेट है, एक ग्रैंड टूर है और एक एजुकेशनल पर्पस है, तो तीनों से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन है, तो आपको देखना पड़ेगा। फिर 730 आ गया, ठीक है। या तो आपसे ये पूछा जाएगा कि 730 में
हेल्थ एक्सपर्ट ने क्या सजेस्ट किया था, या तो ये पूछा जाएगा कि हेल्थ एक्सपर्ट ने सजेस्ट किया था कि जो सी वाटर है क्योर है बहुत सारे डिजीजेस का, लेकिन वो ईयर बताओ। तो आपको क्या लिखना है, मतलब टिक करना है 730। ठीक है, इसमें भी 2 क्वेश्चन बन गए। नेक्स्ट आ जाता है 1815। तो 1815 में ये पूछ सकता है स्टीम बोट सर्विसेज जो था लंदन टू ग्रेवसेंड तक इंट्रोड्यूस किया गया किस ईयर में, 1850। लेकिन फिर ये भी पूछ सकता है कि 1815 में जो स्टीम पोस्ट सर्विस था किस जगह तक, तो लंदन टू ग्रेवसेंड। समझ में आ रहा है। फिर 1820 में जो यूरोपियन कल्चर सेंटर वर ओपन, या फिर यूरोपियन कल्चर वर कब ओपन, तो 1820। जो रेल लिंक इंट्रोड्यूस लिवरपूल एंड मैनचेस्टर 1830। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा, बिकॉज ये 1 मार्क्स में आपसे पूछेगा ही पूछेगा। और फर्स्ट चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये लेंदी भी है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है एंड आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है। तो 1838 में पेनिनसुला P&O स्टीम कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया स्टीम सर्विस इंडिया। 1841 ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि इसमें थॉमस कुक ने ना वो किया था, एक ट्रिप ऑर्गेनाइज की थी 570 मेंबर्स के साथ 22 माइल्स पे। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है हमारा कि जो थॉमस कुक है ना, इन्होंने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया इवोल्यूशन ऑफ ट्रैवल बिजनेस में। तो जो इवोल्यूशन ऑफ ट्रैवल बिजनेस है उसमें थॉमस कुक का क्या रोल था, इसमें बेसिकली इतना ही है। ये मैंने बुक का पार्ट लिया है आपका, तो आप बुक से पढ़ लें। ठीक है, आप ये मत बोल देखें कि ये मैंने कराया है, मैंने सिर्फ उतना ही निकाला जितना इस PDF में घुस सके। नहीं यार, ऐसा नहीं है, मतलब मैंने इतना ही छोटा सा पार्ट लिया है, बट आपको वहाँ पे एक्सपैंड फॉर्म में मिल जाएगा। मान लो ये 2-3 नंबर का क्वेश्चन वेटेज करता है, बट स्टिल अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो वो 6 नंबर का आएगा, तो आप 8 नंबर वाले आंसर लिख कर आएंगे। ठीक है, तो उसमें आपको फायदा होगा। तो 1841 में अभी आपको बताया कि 570 मेंबर्स के साथ उन्होंने ट्रिप ऑर्गेनाइज की 22 माइल्स पर। वो रेलवे टिकट्स लेते थे बल्क में, फिर उसको सेल करते थे पीपल को, मतलब एक टाइप के बिजनेस का आइडिया उन्होंने दिया, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। आप बिजनेस करके कितना कमा सकते हैं, अभी भी कुछ कर रहे होंगे, मतलब काफ़ी लोग हैं जो अभी से ही बिजनेस शुरू कर देते थे। ठीक है, तो ये आइडिया है, जो एक्सपेरिमेंट था ना उनका वो सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद कुछ सालों बाद वो सेटअप करने लगे पहली वर्ल्ड की ट्रैवल एजेंसी। ठीक है, उन्होंने सेटअप कर दिया। सोचो कितना ज़्यादा दिमाग दिया उन लोगों ने पूरे वर्ल्ड को कि एक ट्रैवल एंड टूरिज्म से भी कमाया जा सकता है, इतना ज़्यादा। फिर वो काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव अप्रोच करने लगे, और ये सारी चीज़ों की वजह से उनको ना फादर ऑफ ट्रैवल एजेंसी बिजनेस भी बोला जाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट करते रेलवे और स्टीम शिप को इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, यूरोप के टाइम। जो रेलवे है ना उनको 5% कमीशन, जो कि उस टाइम पे इनफ नहीं था उनके लिए, मतलब उनको मिलता था काइंड ऑफ। तो उन्होंने डिसाइड किया कि बिजनेस शुरू करते हैं यार, टूर ऑपरेशन का, हम भी करते हैं चलो। तो 1855 में कुक ने स्टार्ट किया ऑपरेटिंग बैगेज टूर, जहाँ पे कंडक्ट किया वर्ल्ड का पहला इंटरनेशनल टूर। पहला मतलब इंग्लैंड टू पेरिस ऑल इंक्लूसिव। तो उन्होंने डेवलप किया कॉन्सेप्ट एक इंक्लूसिव टूर का। तो मतलब आप सोच रहे हो कि उन्होंने सब कुछ शुरू ही किया, तो कितना अच्छा रोल प्ले किया होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रैवल एजेंट, मतलब ताई का क्या। ताई यार सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्लास 12 टूरिज्म क्वेश्चन पेपर बुक, कुछ भी कह लो, ताई का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि हर साल आता है। मे बी अगर आपका ना आए तो आप मुझे सुनाओ, बट आता है। सबसे पहले की रोल बताना है, बट आपने क्या करना है, सबसे पहले रोल ही नहीं बताना, तब तक आपको कुछ करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ताई का फुल फॉर्म लिख लेना है, जो कि है ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। फिर वो क्या करना है, कब बना, 1951, और किस लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंटरेस्ट जो कि इंडस्ट्री का है, एक प्रमोट करने के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सेफ गार्ड के लिए, राइट के लिए, ट्रैवलिंग पब्लिक। ठीक है, इतना कुछ हो गया ना, 4 लाइन हो जाएंगे इसमें। टाई रिप्रेजेंट करता है सारा प्रोफेशनल, एथिकल और डायनामिक नेशन ट्रैवल रिलेटेड एक्टिविटी, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है और रीऑर्गेनाइज भी करता है वॉइस ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है इसका। ऑब्जेक्टिव क्या, कमिटेड नेशन मेंबरशिप और इन्फ्लुएंस करना, डेलीगेटेड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रीजन का है, चैप्टर का है, सीधी कम्युनिटी का है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, अफेयर्स वगैरह ऑल लेवल पे। ठीक है, ताई बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रैवल एजेंसी। ट्रैवल एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, टूरिज्म का, प्राइवेट सेक्टर का है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंटायर प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड प्रमोटिंग, सॉरी ये मैंने ना मिक्स में लिख लिया, सॉरी गाइस, प्रमोटिंग टूरिज्म इन द कंट्री और दैट द डेस्टिनेशन। ट्रैवल एजेंसी ही मेन इंसान है, कह सकते हो। तो ये ट्रैवल एजेंसी पैकेजेस बनाते हैं, जैसे अट्रैक्शन, एक्सेस, एमेनिटी, एंसिलरी सर्विस वगैरह। इसलिए ट्रैवल एजेंसी को इमेज बिल्डर ऑफ द कंट्री भी बोला जाता है, क्योंकि जितनी अच्छी इमेज बनाएंगे उतना अच्छा इनका नाम होगा।
मेन फीचर्स है कुछ कि क्लाइंट्स और प्रिंसिपल सप्लायर में अच्छा लिंक करना, इमेज बिल्डर अभी मैंने बता दिया, रिलेशनशिप गुड रखना किसके बीच में, क्लाइंट्स और वेंडर के बीच में। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैवल एजेंसी। पहला रिटेल, ये क्या करते हैं, सेल करते हैं टूरिस्ट प्रोडक्ट, डायरेक्टली सेल कर देते हैं पब्लिक ऑन बिहाफ ऑफ प्रोडक्ट सप्लायर। कोई होलसेल है, होलसेल ये वाला, हाँ वेट, होलसेल में क्या होता है, यहाँ पे ना एजेंसीज होती है जो स्पेशलाइज्ड होती है, जैसे पैकेज टूर बनाया फिर उन्होंने ना कस्टमर टूरिस्ट वगैरह को नेटवर्क के थ्रू भेजा, मतलब इन्होंने किसको दिया, रिटेल ट्रैवल एजेंसी को, ताकि रिटेल ट्रैवल एजेंसी बिल्कुल डायरेक्ट से उनको दे सके। ठीक है, तो ऐसे करके इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स। टूर ऑपरेटर्स की क्या बेसिस क्लासिफिकेशन है, ये आपको ना मतलब बहुत पहली क्लासेस से ही पढ़ाया जाता है। क्या, इनबाउंड, आउटबाउंड, डोमेस्टिक और डेस्टिनेशन। इनबाउंड मतलब कोई हमारी कंट्री में आ रहा है वो इनबाउंड हो जाएगा, आउटबाउंड मतलब हमारी कंट्री से कोई बाहर जा रहा है तो आउटबाउंड हो जाएगा, डोमेस्टिक मतलब डोमेस्टिक लेवल पे अगर कोई है तो वो डोमेस्टिक टूर हो जाएगा, क्योंकि अगर डोमेस्टिक लेवल जैसे हम एक ही सिटी में रहते भी और उसी में ट्रैवल करें तो डोमेस्टिक हो जाए। डेस्टिनेशन कंपनी, ग्राउंड ऑपरेटर्स दोनों सेम ही है, वो डेस्टिनेशन वाले पे हैंडलिंग एजेंसीज हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या है कि जो ऑपरेटर्स है ना वो होस्ट करते हैं, मतलब इनबाउंड में क्या आ जाएगा, ये सिर्फ आपका टूरिस्ट वाला था, बट अब ये ऑपरेटर्स में क्या हो जाएंगे कि ये ना इनकमिंग टूर ऑपरेटर्स जो होते हैं जो रिसीव करते हैं गेस्ट और होस्ट करते हैं, तो उनको टूर ऑपरेटर्स बोलते हैं। जैसे अपनी कंट्री में हम उनको होस्ट करेंगे, वो आएंगे तो हम उनको बताएंगे, तो वो हो गया। आउटबाउंड में जो टूर करेंगे फॉरेन डेस्टिनेशन पे, तो वो वहाँ पे जो आउटबाउंड टूर ऑपरेटर्स होगा वो हमको होस्ट करेगा। डोमेस्टिक पे आपको पता ही है कि डोमेस्टिक पर भी बहुत सारे होते हैं गाइडर वगैरह, और डेस्टिनेशन पर भी। तो ये इजी सा था। एंड ये आपका ये वाला क्वेश्चन आ सकता है आपका कि ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है। मेजर डिफरेंस ये है कि जो ट्रैवल एजेंसीज हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं सर्विस सीधा, और जो टूर ऑपरेटर्स और जो कंपनी है वो बाय करते हैं, लाइक वो बाय करेंगे किसी और से सर्टेन सर्विसेज डिफरेंट कंपनी से, होटल रेस्टोरेंट्स वगैरह से, और फिर उसके बाद वो सिंगल प्रोडक्ट बेचेंगे। बट जो ट्रैवल एजेंसी है वो एक इंडिपेंडेंट सेलर की तरह एक्ट करेगी, और साथ में प्रॉफिट की तरह कमीशन कमाएगी। टूर ऑपरेटर्स जो है वो कमीशन कमाते हैं प्रॉफिट की तरह, सॉरी ये कमीशन वाला टूर ऑपरेटर्स का था, इंडिपेंडेंट सेलर ये ट्रैवल एजेंसी का था। जो दैट्स वाई एजेंट्स के जो प्राइस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और उनके प्राइस ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या करना है, उन्होंने ना खुद से सब कुछ करना है। फिर जो टूर ऑपरेटर्स कंपेरेटिवली लार्ज कंपनी होती है कंपैरिजन विद ट्रैवल एजेंसी, मेन ऑफिस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं इनके, और बिग टूर ऑपरेटर्स जो होते हैं ना ये काफ़ी ज़्यादा इनके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, और जो नंबर ऑफ सब्सिडियरी टूर ऑपरेटर्स है वो काफ़ी ज़्यादा कंक्लूड हो जाते हैं एजेंट में, एग्रीमेंट में, डिफरेंट ट्रैवल एजेंसीज में। ठीक है, और कुछ पार्टनर्स जैसे टूर ऑपरेटर्स वगैरह अलग अलग कंट्रीज और रीजन्स में भी होते हैं। तो ये डिफरेंस था मेन। प्रॉफिट लॉस में भी कुछ कुछ होता है, जो कमीशन लगाते हैं उस पर ज़्यादा प्रॉफिट होता है, जो नहीं लगाते उस पर कम। चैप्टर 2 के पहले बता दूं क्वेश्चंस कम है, चैप्टर 2 छोटा है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैंने इसके ज़्यादा क्वेश्चन डाले नहीं, क्योंकि वो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहली बात तो वो आप खुद कर लेंगे। दूसरा ये कि पहले कर लेते क्वेश्चन। ठीक है, जो ओरिजिन है ना ट्रैवल एजेंसी का वो देखेंगे। सबसे पहले ब्रिटिश कंपनी कॉक्स एंड किंग अपने आप को बोलती थी कि हम सबसे ओल्डेस्ट ट्रैवल एजेंसी है वर्ल्ड में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सर्विस दैट की ओरिजिनल बैंक जो है इस्टेब्लिश हुई थी 1758 में, जो कि सप्लाई करती थी वेल्थी क्लाइंट्स को। फिर मॉडर्न ट्रैवल एजेंसी में पहली बार अपीयर्ड किसने लिया, मतलब कब हुआ, 19वीं सेंचुरी के हाफ में, जब थॉमस कुक ने अपने डेवलपिंग पैकेज टूर को इस्टेब्लिश किया, एक चेन क्रिएट किया लास्ट क्वार्टर 19वीं सेंचुरी तक। फिर एसोसिएशन हो जाता है मिडलैंड रेलवे तक, फिर वो लोग अपना सोल्ड करते हैं टूर पैकेजेस वगैरह पब्लिक को, एडिशन में वो कंपनी चलाते हैं या फिर उनसे कुछ कर लेंगे। अदर ब्रिटिश पायनियर्स, मतलब जब ये चल रहा था कॉक्स एंड किंग की बात, तो उस टाइम पे कुछ और भी बहुत सारे थे, जैसे डीन एंड डॉसन, पॉलिटेरिक टूरिंग, काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव होलसेल सोसाइटी के साथ। ऑलवेज ट्रैवल एजेंसी नॉर्थ अमेरिका का है, पहले बता दूं ब्राउननेल ट्रैवल एजेंसी। जो ब्राउननेल ट्रैवल एजेंसी है ना नॉर्थ अमेरिका की एजेंसी है, एंड ये ओल्डेस्ट है, और ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, ये 1 नंबर में आता है। ये 4 जुलाई 1884 का हुआ था, ये नहीं आएगा तो उसका डेट आ जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वॉल्टर टी ब्राउन जो है उन्होंने यूरोपियन टूर किया था सेटिंग, जो न्यूयॉर्क से एसएस डिवानिया तक। ठीक है, तो ये आपको हो गया। जो टाइप्स ऑफ एजेंसीज, कुछ टाइप्स, 3 टाइप होते हैं यूके के, मल्टीपल, मिनिमल और इंडिपेंडेंट। यूनाइटेड स्टेट के 4 टाइप होते हैं, मेगा, रीजनल, कंसोर्टियम और इंडिपेंडेंट। अमेरिकन एक्सप्रेस और अमेरिकन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन एग्जाम्पल है मेगा ट्रैवल एजेंसी के, ये वाला है ना मेगा, इसके। तो जो अमेरिकन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन AAA है, इसके फुल फॉर्म 1 मार्क्स में आते हैं, तो आपको ये याद करने की ज़रूरत है।
ठीक है। अब लास्ट में थे कि जो मेजर एजेंसीज हैं आज के टाइम पे, एक्सपीडिया, वोएज वगैरह, ऑर्बिट्स वगैरह, तो ये आपको याद करने की ज़रूरत है। सेफ्रे वगैरह ये सब आप एक चैप्टर में भी पढ़ेंगे और ये सब आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाएगा। देन हमारा आ जाता है चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर में बहुत लेंथी चैप्टर है ये, लेकिन बहुत ईजी है। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन आपको पता है, मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, गुड, ये आप गूगल करिए एक बार, आपको पता चल जाएगा ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। वैसे भी एक मूवमेंट होता है ह्यूमन बींग्स का, गुड्स का, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जो यूज करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन डिपेंड रहते हैं, नीड रहती है उनकी कि मूव कैसे करेंगे, तो वही हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन। लिंकेज क्या है ट्रांसपोर्टेशन और टूरिज्म का। 70s के बाद ये काफ़ी अफोर्डेबल हो गए थे। डेवलपमेंट किसके लिए, इकोनॉमी। एक्सपेंशन जो है इंटरनेशनल टूरिज्म का काफी लार्ज इंपैक्ट डालता है। डिसिप्लिन ऑफ ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट जो भी है ये की एलिमेंट है टूरिज्म इंडस्ट्री का। टूरिज्म जो है ना डोमिनेंटली टेक प्लेस, मतलब जब ये यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में काफी ज्यादा चल रही थी ना, जो ट्रैवलिंग हैज ऑलवेज बीन इंपॉर्टेंट फीचर, काफी ज्यादा ट्रैवलिंग तो इंपॉर्टेंट फीचर ही था, बट ट्रांसपोर्टेशन के बिना ट्रैवलिंग है नहीं है ना, तो यही है लिंकेज बिटवीन कि वो है तभी इनकी चल रही है, वरना नहीं चलती। तो मेन फंक्शन बेसिक टूरिज्म ट्रांसपोर्ट बिहाइंड द, ये है इंपॉर्टेंट। और इनका क्या है, ट्रांसपोर्ट चाहिए टूरिस्ट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट इज एन इकोनॉमी। एयर ट्रांसपोर्ट आपको पता है, जो एयर ट्रांसपोर्ट होता है ना वो बाय एयर होता है, पहली बात। दूसरी बात कि जो इसकी जो 12.5% जो है ट्रैवलिंग करते हैं प्लेन से, लेकिन जो इंटरनेशनल ट्रैवल है ना 40%, तो इंटरनेशनल तो हमारे में आएंगे तो फिर हमको ही फायदा होगा ना, तो वही है। एयर ट्रांसपोर्ट जो है काफ़ी ज़्यादा जियोग्राफिकल एस्पेक्ट से देखा जाए डिस्टेंस कम कर देता है ना, शॉर्ट डिस्टेंस में पहुंचा देता है, हमको जल्दी जल्दी जाना है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर जैसे 40% से आगे बढ़ा तो ये इकोनॉमी में हेल्प करेगी, और ये फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड करवाती है, तो उस फैसिलिटीज़ की वजह से भी इकोनॉमी में बहुत हेल्प होगी। तो मेजर कैटेगरीज क्या है एयर पैसेंजर की, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग। शॉर्ट में क्या, शॉर्ट डिस्टेंस कवर करवाएंगी, शॉर्ट होगा ये। मीडियम में मतलब मीडियम, ठीक है। और लॉन्ग में मतलब, सॉरी यार, लॉन्ग में मतलब ये ओशन वगैरह वाला, ओशन वाला सीन हो जाते, इस ओशन से इस वाले जो कंट्री है कंट्री टू कंट्री हो जाएगी, तो इसी में आपका आ जाएगा मीडियम, शॉर्ट और लॉन्ग जो भी है, इन सब के नाम, ये नाम भी आपसे पूछे जाते हैं बोर्ड के पेपर में, इंपॉर्टेंट है तो ये आप याद कर लें। ब्रीफली एक्सप्लेन नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय पार्लियामेंट हुई है, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय पार्लियामेंट। जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट था 1988 का, रिस्पॉन्सिबल था एक डेवलपमेंट के लिए और मेंटेनेंस के लिए, एक मैनेजमेंट और नेशनल हाईवे इंट्रस्ट करता है इंसिडेंट ऑफ थ्योरेट अथॉरिटी ऑफ ऑपरेशनलाइज्ड इन फरवरी। इनका काम क्या है, रोड्स को देखना, कैरी करना 40% टोटल रोड्स, या फिर रोड्स की वो देखना कि अथॉरिटी है तो उनको देखना पड़ेगा कि इनका जो भी हाईवे प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे उनकी सेफ्टी, मेंटेनेंस, ये सारा काम है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वेरियस प्रोजेक्ट ऑफ प्रमोटेड। जो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसके, इसमें काफ़ी सारे फेजेस हैं, इसमें क्या याद करना है आपको वो मैं बता देती हूँ, बिकॉज इसमें कुछ वो नहीं है आंसर बताने वाला। फेज 1 कब आया, मतलब कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स लेकर आई, कब, 2000 में, ये लिखना है, और कितने कोस्ट का था और क्या था इनका। फेज 2 कब आया, डेट क्या थी, कैसे कोस्ट लगा, ये तो आपको इसमें सारे फेज याद करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इस वाले चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं तो वो मैंने साफ साफ लिख दिया है कि आप इन सब क्वेश्चंस को देख लें। व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ कार रेंटल। कार रेंटल मैंने इसलिए नहीं कराया बिकॉज थर्ड चैप्टर बहुत लंबा था, ठीक है, तो ये बहुत टाइम लगता है। कार रेंटल्स बुक में है, डिफरेंट फॉर्म्स में है, निकालिए उसको, नोट्स बनाइए और उसमें से पढ़ लीजिए। नोट्स बने होंगे आपके, एक्सपेक्टेड है ये कि नोट्स बने होंगे तो उसमें पढ़ लीजिए। LCC पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में, कार रेंटल वाला 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। वैसे LCC जो लो कॉस्ट कैरियर है उसका डेफिनेशन 1 मार्क्स में आएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्चरल नेटवर्क ऑफ इंडियन रेलवे मोस्टली नहीं पूछते हैं, बट स्टिल अगर आपका आ गया तो आपका इंडियन रेलवे पे दिख जाएगा ये, तो आप उसे करना। सी ट्रांसपोर्ट आप सबको पता होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रूज लाइन, ये इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में आ सकता है, तो आपको ये देखना है। व्हाट डू यू मीन बाय मास ट्रांसपोर्ट, ये मत ही करना बिकॉज ये 1 मार्क्स में आएगा और मास ट्रांसपोर्ट आपको पता है, तो सी ट्रांसपोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट आपको पता है। तो ये सिर्फ थर्ड चैप्टर तक का था, ओनली ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 लेकर आ जाऊंगी, मतलब जल्दी ही आ जाएगा पार्ट 2, एंड ये आपके बोर्ड के पेपर से पहले पहले सारे अपलोडेड हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।